खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। जैसा कि हम सबने देखा था कि पिछले साल जब कोरोना वायरस की शुरुआत भारत में हुई थी तो उस समय भी केंद्र सरकार ने इसे बहुत ही हल्के में लिया था और आखिरी वक्त तक इसे महामारी घोषित नहीं किया था। उल्टा उस समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आगाह करने के बाद भी उनका मजाक उड़ाया गया और राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में कोरोना की सुनामी आने वाली है और अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो ये भयावह रूप ले लेगी और इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। उस समय राहुल गांधी की बातों को अनदेखा कर मोदी सरकार ने नमस्ते ट्रम्प जैसे प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दिया और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है और आज तक पूरा देश भुगत रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ में भी, जब पिछले 1.5 साल से पता होने के बावजूद भी कोरोना को लेकर भूपेश सरकार ने पूरी तरह से तैयारी नहीं की थी, जिसके कारण आज प्रदेश में जो कुछ भी हालात है वो किसी से भी छुपे नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सापरा ने बुलंद हिंदुस्तान को भेजे एक वीडियो संदेश में क्या कहा। नमस्कार साथियों, कोरोना की सुनामी ये किसकी नाकामी, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देश के अंदर दवाई नहीं, बेड नहीं, टेस्ट नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत ही नहीं, काला बाजारी भी चल रही है। सिस्टम बीमार, मरीज लाचार। अगर आज मरीज जिंदा है तो हॉस्पिटल में जगह नहीं और मर गया तो श्मशान में जगह नहीं। कोरोना को हराने की शुरुआत दिए जलाने से हुई थी और आज हम लाशें जला रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले लोग साधारण ऑक्सीजन भारतवासियों को नहीं दे पा रहे हैं। इनकी टीकाकरण की पॉलिसी भी फेल हो चुकी है। 2 टीके और 5 कीमतें ये मुनाफाखोरी को जन्म नहीं देंगी तो क्या करेंगी। भारतवर्ष के 70 साल के इतिहास पे जब भी महामारी आई है, टीकाकरण के पैसे नहीं लिए गए, फिर वो चाहे पल्स पोलियो हो या चेचक हो या काला बुखार हो या इत्यादि महामारियां हो। ये पहली बार मोदी सरकार टीकाकरण में भी मुनाफाखोरी करना चाहती है। मोदी जी, आपदा में आप उद्योगपतियों को क्यों अवसर दे रहे हो साधारण लोगों की पॉकेट मारने का। टीकाकरण ये हर भारतवासी का अधिकार है और ये मुफ्त होना चाहिए। अगर हमें मुफ्त टीकाकरण नहीं मिलेगा तो हम अपना राजधर्म निभाएंगे, इस सरकार का राजीनामा मांगेंगे। कुछ इसी प्रकार कोरोना महामारी पर संजय श्रीवास्तव ने सीधे सीधे कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। कोरोना के नाम पर लगभग 1.25 वर्षों से राजनीति करने वाली ये कांग्रेस पार्टी आज कोरोना संक्रमण के समय पूर्णतः विफल साबित हो रही है। कभी कोरोना संक्रमण के समय वैक्सीनेशन की जब बात होती थी, मोदी जी वैक्सीन तैयार करने की बात करते थे तो ये प्रश्न खड़ा करते थे और इसको व्यंग करते थे कि क्या भारत देश में भी वैक्सीन का निर्माण हो सकता है क्या। कभी ये कांग्रेस के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि क्या देश की जो 135 करोड़ जनता है वो भी वैक्सीनेट हो सकती है क्या, उनको वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है क्या। लेकिन जब आज दुनिया देख रही है कि भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया और अब सभी जो भारतीय हैं उनको वैक्सीन लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कुछ दिनों में सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, ये कांग्रेस हतप्रद है। और आज विपरीत समय में जब सभी प्रकार की दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे समय में ये वैक्सीनेशन के दाम पर सवाल खड़ा करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कभी महामारी में वैक्सीन का पैसा नहीं लिया गया। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, राजनीति करने, जिनको शौक है राजनीति करने का, जिन्होंने राजनीतिक वैक्सीनेशन लिया है, कि क्या इतनी बड़ी महामारी, एक वैश्विक महामारी, जब इस दुनिया का प्रत्येक देश इस कोरोना से जूझ रहा है, ऐसी महामारी और ऐसी चुनौती कभी भारत देश के सामने आई थी क्या। लेकिन आज जब हम उन चुनौतियों को पूरा कर रहे हैं, दूसरे देश अमेरिका से लेके इंग्लैंड हमारी मदद करने के लिए तैयार है, ये तथाकथित कांग्रेसी लोग आज भी अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाए। और यदि उनको इतना ही देखना है
तो अपने जो 2-4 राज्य बचे हैं वहां की व्यवस्थाओं को तो ठीक कर ले। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, एकमात्र ऐसा राज्य देश का जिसने वैक्सीन के नाम पर 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें कोरोना के नाम पर 1 रुपए का बजट प्रावधान भी नहीं किया है। और तो और वैक्सीन को जिस तरीके से डायलूट किया गया, वैक्सीन के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास यहां पर किया गया कि अभी हमको वैक्सीन नहीं लगाना है। वैक्सीन के ट्रायल बाकी हैं। देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी से लेकर सब लोग टीका लगा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ये कहती है कि अभी हमें वैक्सीन नहीं लगाना है, वैक्सीन का ट्रायल बचा है। लोग भ्रमित हो जाते हैं और जब स्ट्रेन 2 आता है, लहर तेजी से होती है, जब मौतें लगातार बढ़ती रही छत्तीसगढ़ में, तब आनन फानन में टीका लगाने का काम प्रारंभ किया जाता है और केंद्र पर सवाल खड़ा किया जाता है कि 2-2 दाम क्यों ले रहे हैं। आज 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगना है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार के पास में कहीं कोई कार्य योजना नहीं है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कहां पर टीके लगेंगे, किस तरीके से 2 टीके लगेंगे, ये कहने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है। मोदी जी देश को भी देख रहे हैं, दुनिया को भी मदद कर रहे हैं और ये कांग्रेस के लोग जो 1-2 राज्यों में इनकी सरकार है, उन राज्यों की स्थिति को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये इस विपरीत समय में कांग्रेस का जो व्यवहार है, जो कांग्रेस का चरित्र है, वो शर्मनाक है। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।